संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को आतंकवाद पर घेर दिया। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। पहले अमेरिका ने घेरा और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र। यूएन हम नागरिकों पर आतंकी हमले के खिलाफ है, ये यूएन ने कहा है। ये सब क्यों हो रहा है? ये पाकिस्तान पर दबाव बन रहा है। पाकिस्तान को बताया जा रहा है कि आतंक का जो खूनी खेल खेलते हो उसकी वजह से अगर एक्शन आज हो रहा है तो रोने बिलबिलाने से कुछ नहीं होगा। रोने बिलबिलाने की कोशिश की थी और उसी को नाकाम कर दिया है, क्योंकि भारत की तरफ से फौरन एस जयशंकर विदेश मंत्री ने अमेरिका के विदेश मंत्री से बात की। उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने भी इंटरवीन करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। भारत जो कर रहा है उस पर हर देश, यहां तक कि यूनाइटेड नेशंस भी कह रहा है कि आम नागरिकों पर आतंकी हमले के खिलाफ है हम। यानी एक सुर में आज पूरा विश्व भारत के साथ है। भारत और पाकिस्तान में तनाव पर चिंता की बात जरूर बार बार हो रही है, क्योंकि उसको फैक्टर इन करना है। लेकिन जितेंद्र बहादुर सिंह, अगर हम देखें तो सैन्य कार्रवाई के जरिए हमने तमाम उनकी जो कोशिश थी उसको तो नाकाम कर ही दिया है। लेकिन सुबह सुबह से आती हुई ये खबर साफ इशारा कर रही है कि अमेरिका हो, यूएन हो, यूरोपियन यूनियन हो, हर तरफ से आतंकवाद के खिलाफ ऐसे वक्त पर बोलना साफ संकेत है कि आतंकिस्तान को दबाव में डाला जा रहा है कि अपनी हरकतों से बाज आए। बिल्कुल अंजना, चाहे अमेरिका हो या फिर संयुक्त राष्ट्र, सब जगहों से भारत को पूरा समर्थन इस वक्त मिल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने ऐसी कायराना हरकत ही की है। पहलगाम में जब अटैक हुआ तो उस दौरान भारत ने उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। सारा विश्व जो है भारत के समर्थन में था और किसी भी तरीके से किसी ने कोई भी इस बात को लेकर के आवाज नहीं उठाई। हम जिस तरीके से अपनी धरती और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठन हैं उनको पूरी तरीके से नष्ट कर रहे हैं, ऐसे में हमको ये साफ समर्थन मिल रहा है, चाहे वो अमेरिका हो, दूसरे देश हो। कल विदेश मंत्री ने अलग अलग देशों के जो विदेश मंत्री हैं और उनके काउंटर पार्ट हैं उनसे भी बातचीत किया था। आज मैं इस वक्त अंजना राजनाथ सिंह के निवास स्थान पर मौजूद हूं और बताया जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद एक उच्च स्तरीय बैठक उनके द्वारा यहां पर किया जाएगा, क्योंकि रात भर जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूं जो हर नागरिक के मन में इस वक्त है, क्योंकि जो ये स्थिति दिख रही है, हम दिखा रहे हैं कि वो मिसाइल से, ड्रोन से हर रात हमले की कोशिश कर रहा है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस का बयान है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि शाम होते होते वहां पर अमेरिका में इस वक्त शाम हो रही होगी, रात हो रही होगी। उसमें कहा गया है उम्मीद है कि ये परमाणु स्तर पर नहीं जाएगा, हम युद्ध के बीच में शामिल नहीं होने जा रहे। ये साफ कह दिया है। रोने वाले पाकिस्तान को कड़ा संदेश है। उम्मीद है कि ये परमाणु युद्ध में नहीं बदलेगा। L-70 एयर डिफेंस से हमने ड्रोन सिस्टम गिराए हैं, हमने S-400 से एयर डिफेंस सिस्टम से उनके ड्रोन गिराए हैं। हम उनके मिसाइल्स को, उनके ड्रोन को, पाकिस्तान के अटैक को हम फॉइल करते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है। जितेंद्र, अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने भी कह दिया है, जाहिर तौर पर भारत भी युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन अगर पाकिस्तान अटैक करेगा तो जवाबी कार्रवाई का अधिकार है। ये जो हम वीडियोस दिखा रहे हैं ये क्या है? ये पाकिस्तान की बीती रात 8 बजे के बाद से लगातार 25 मिनट तक जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में ड्रोन से उनके अटैक्स होते रहे। स्वॉर्म ड्रोन्स हम दिखा रहे हैं, एक साथ एक समूह, ग्रुप, छोटे छोटे बड़े बड़े अलग अलग किस्म के ड्रोन्स का आ रहा था। अगर उन्होंने भारत के सरहदी इलाकों पर ड्रोन्स मिसाइल से हमला किया, हमने उसको एयर डिफेंस सिस्टम से तबाह किया, लेकिन उनका टारगेट क्या था? रिहायशी इलाका। उनका टारगेट क्या था? मिलिट्री इंस्टॉलेशन। ऐसे में भारत चुप नहीं रहेगा, जवाबी कार्रवाई करेगा। अब यह समझना है पाकिस्तान को कि किस तरह का खामियाजा उसको अपनी इस कदम की वजह से भुगतना पड़ेगा। लेकिन मेरा एक प्रश्न और है आपसे, पूरे देश में नागरिकों के मन में एक सवाल है, क्योंकि अब तो ये युद्ध की ही स्थिति दिख रही है। एक पूरा प्रोसीजर होता है जिसमें युद्ध डिक्लेयर किया जाता है। अभी हम जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन क्या इस तरफ भी सरकार सोच रही है? क्योंकि जाहिर तौर पर CDS, सेनाध्यक्ष, रक्षा मंत्री से मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री से बातचीत होगी और फिर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये फैसला सरकार की तरफ से लिया जाएगा। राष्ट्रपति की उस पर सहमति होगी, उनकी अनुमति ली जाएगी, फिर युद्ध की स्थिति की घोषणा होती है। पूरा एक लंबा प्रोसेस है। क्या इस तरफ भी सरकार सोच रही है? मिसाइल लगा है, ड्रोन वाला है।
और देखिए अंजना, जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, जिस तरीके से एलओसी हो या इंटरनेशनल बॉर्डर, वहां से लगातार पाकिस्तान की तरफ से हिमाकत बड़ी की गई है। स्वाम डोम से अटैक किया गया है, 50 ड्रोन को जो है भारत की तरफ से उसको नेस्तनाबूद कर दिया गया। लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके का एक्ट कर रहा है, ऐसे में एक तरीके का एक्ट ऑफ वॉर दिखाई पड़ रहा है। इस पर जो है आज एक बड़ा मंथन किया जाएगा। जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, सीडीएस से पूरी रिपोर्ट लेंगे। साथ साथ तीनों सेनाओं से विस्तृत रिपोर्ट ली जाएगी कि किस तरीके से जो पाकिस्तान ने अटैक किया उसको पूरी तरीके से भारत ने ध्वस्त किया है। साथ ही उसके खिलाफ जो जवाबी कार्रवाई भारत ने किया है उसकी इंटेंसिटी किस तरीके की रही है। उसके साथ ही जिस तरीके से पाकिस्तान ने अलग अलग स्थानों पर, चाहे सामा हो, कठुआ हो, इसके साथ साथ अखनूर हो, पठानकोट हो, इन तमाम जगहों पर जो इंटरनेशनल बॉर्डर पर मौजूद हैं, इस पर बड़े स्तर पर उनकी तरफ से कार्रवाई किया गया है। भारत का S-400 पूरी तरीके से इनके पूरे जो ड्रोन सिस्टम या मिसाइल सिस्टम जो वहां से उसको दागा गया था उसको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह की अगर बात करें तो उन्होंने कल रात में ही तमाम जो अर्धसैनिक बलों के डीजी हैं उनसे बातचीत कर लिया था फोन पर, और उनको सीधे निर्देश दिए गए थे कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हिमाकत की जाती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।